वो चाइल्ड है तब तक विकास है। और आपसे सवाल यहीं तक पूछा जाता है क्योंकि स्कूल में 18 साल के बाद तो बच्चा रहता नहीं है। 18 साल की उम्र में आप देखते हैं कि 12th हो जाती है और स्कूल का काम खत्म हो जाता है, और आप, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की किसी भी स्टेज में हो तो 18 साल से ऊपर के बच्चे को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, या व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। अगर हम देखें ये डेफिनेशन तो इससे हमें समझ में आता है कि विकास की प्रक्रिया क्या कहना चाहती है। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी विकास क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, यानी बेहतरी के लिए होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तन है। प्रोग्रेसिव सीरीज है, ऐसा नहीं है कि कल बच्चे ने बैठना सीखा था और परसों बच्चा दौड़ने लग जाएगा। कोई बच्चा देखा है आपने कि आज उसने गर्दन संभालना सीखा 3 महीने में और अब वो कल से जो है दौड़ लगाना शुरू कर दिया? अभी गर्दन संभालना सीखा है, फिर बैठना सीखेगा, फिर कहीं जाकर के खड़े होना सीखेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से दांत आए बच्चे के और कल जो है उसने, मतलब आज 2 दांत आए हैं और कल वो बैठ करके चीकू खा रहा है। चीकू तो फिर भी सॉफ्ट होता है, कुछ भी मुश्किल वाला फल कोई निकाल लो आप कि वो सब वो खा रहा है, या कुछ ऐसी चीज चबा रहा है। प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, धीमे धीमे धीमे। या आज एक दांत आया और कल बाकी 32 के 32 आ गए, ये भी नहीं होता ना, है ना, कि आज दूध का दांत आया कल पक्के दांत आ गए। प्रोसेस है, वो धीमे धीमे होगा। प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बढ़ते क्रम में, है ना, कि भाई 2 दांत पहले आ गए फिर बाकी के दांत आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होता है कि पहले दूध के दांत आएंगे फिर पक्के दांत आएंगे। किसी के भी पहले पक्के दांत आए और बाद में दूध के दांत आए हों तो वो कुछ तो ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे उसको, ठीक है। एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, इसमें सब कुछ आ गया। ये डेफिनेशन अपने आप में इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो आपको मैचुरेशन की प्रक्रिया के बारे में बता रही है, जो आपको लर्निंग की प्रक्रिया के बारे में बता रही है, यानी एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में तो बता ही रही है। तो एलिजाबेथ हरलॉक की जब हम बात कर रहे हैं, या श्रीमती हरलॉक जिनको कह देते हैं कई लोग मजाक में, डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी एक सीक्वेंशियल वे में होते हैं जो चेंजेस हैं, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्टेज से होकर आप गुजरते हैं कि पहले आप इन्फेंट हैं, फिर आप चाइल्डहुड में जाएंगे, चाइल्डहुड में भी आप अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आगे चल करके। फिर आप एक अडोलसेंट बनते हैं, किशोर या किशोरी जिसको टीनेजर हम कह रहे हैं। फिर जाकर के आप एक अडल्ट बनते हैं, फिर आप मिडिल एज में पहुंचते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं। ये सब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। पहले आप सिंपल चीजें करते हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं। पहले आप बेसिक ABCD लिखना सीख रहे हैं, फिर आप इन ABCD का इस्तेमाल करके, ये पूरा जो अल्फाबेट है इसका इस्तेमाल करके आप क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने भावनाओं को, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैलीग्राफी सीख सकते हैं। बट सिंपल से शुरू करके हम कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, एक सीक्वेंशियल वे में होती है ना। पहले बैठना सीखोगे, फिर खड़े होना सीखोगे, पहले गर्दन संभालोगे, फिर बैठना सीखोगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस का पार्ट है, ऑर्डर में, क्रम में हो रही है ना। स्कूल जाते हो फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाके स्कूल थोड़ी जाते हो, ऑर्डर थोड़ी है वो एक क्रम थोड़ी है, ठीक है। तो क्रम में होती है विकास की प्रक्रिया। एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, कि आपका जो विजडम टूथ है वो बाद में आएगा, पहले नॉर्मल जो बाकी के दांत हैं वो आ जाएंगे। तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसकी प्रिडिक्शन संभव है, यानी इसकी भविष्यवाणी संभव है। एक तरह से आप ये कह सकते हो, इसका अनुमान लगाना संभव है। वो वाला अनुमान नहीं है किसी को हाथ दिखाया, उसने कहा फलाना ये वो, कल तो ये हो ही जाएगा। तो आधी चीजें तो, मतलब मैं तो इसलिए भी इन सब चीजों से बचती हूँ कि भाई साहब ने कह दिया और मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई कोई बात, तो इनका तो पता नहीं इनका कितना प्रिडिक्शन सही होगा, बट मेरा दिमाग इतना पावरफुल है, किसी भी इंसान का दिमाग पावरफुल होता है कि वो उस तरफ फिर आपको ले जाएगा, एक बायस क्रिएट हो जाएगा दिमाग में। तो वो आप ऑलरेडी ही उस राह पे चल लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव तो इंसान चलो फिर भी वो कह दे कि कल को प्रधानमंत्री बनोगे, तो फिर भी आप कहोगे हाँ ठीक है, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। लेकिन कुछ नेगेटिव अगर है तो आप वो अपने आप क्रिएट कर लेगा आपका ब्रेन, वहां तक हो सकता है। और अगर जिद्दी इंसान है जिसको कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो ये वो वाला प्रेडिक्शन की बात नहीं चल रही है। ये आपका बायोलॉजिकली आप मैच्योर होते हैं कि ठीक है, बच्चा जो है वो दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये प्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। या एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है शुरू से ही, या भाषा पे बड़ी पकड़ है, तो आप देख पा रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि आप पहले से आइडिया लगा सकते हैं, है ना। पेट्रियार्कल समाज है तो वही कहावत चलती है कि पूत के पांव जो है पालने में दिखते हैं। ये प्रिडिक्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब पुत्री के भी देखी जाते होंगे कि मतलब आप बच्चे के लक्षण देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि अब अच्छा भाई इसको बुखार आ रहा है, तो जब दांत निकलते हैं तो बच्चे बुखार होता है उनको, ये सब होता है। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि अब, या हाइट किसी की बचपन में ही ज्यादा है तो आप लगा सकते हो यार इसकी हाइट ज्यादा जाएगी, या ये मैथ्स में अच्छा कर सकता है ना। या किसी ने तो देखा होगा चलो विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, दिन भर खेलता रहता है हमारा बच्चा, उसको ट्रेनिंग लेकर के दिखाते हैं, मतलब ट्रेनिंग
की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या प्रिडिक्शन किस बेसिस पे होती है, आप लक्षण देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो वाला प्रिडिक्शन नहीं है जो हम अभी बात कर रहे थे, है ना, कि इतनी साल तक इस उम्र तक शादी हो जाएगी और अभी फलानी दशा चल रही है और ये चल रहा है। मतलब जो लोग विश्वास करते हैं भाई उनको वो करें विश्वास, मैं तो अपने विचार के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, है ना। तो विकास क्रमबद्ध है और पूर्वानुमेय पैटर्न में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है, सीरीज ऑफ चेंजेस है ना, सीरीज ऑफ चेंजेस है कि आप बैठना सीखेंगे, खड़े होना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, सीरीज है, पूरा क्रम है, जो परिपक्वता और अनुभव दोनों के परिणाम स्वरूप होते हैं। कि बच्चा पहले तुतला के बोलेगा, फिर एकदम क्लियर बोलना शुरू करेगा, एक शब्द बोलेगा, फिर दो शब्द जोड़ के एक नया सेंटेंस बोलना सीखेगा, फिर वोकैबुलरी उसकी और बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स बना पाएगा। ये सीरीज ऑफ चेंजेस है ना। तो और ये कैसे होता है, रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन। ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं कैसे हो जा रहे हैं, हवा में हो जा रहे हैं? नहीं, मेच्योरिटी क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि यार हमारे अंदर कोडिंग है। जैसे आपके ये डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे होंगे इस समय, फोन में, लैपटॉप में, कुछ तो कोडिंग लगी होगी ना, तभी ये चल पा रहा है। तो ऐसे ह्यूमंस में कोडिंग होके आती है, पहले से कोडेड है कि भाई इतने साल का बच्चा है ये दांत निकलेगा, सॉरी साल तो नहीं, मतलब इस उम्र का बच्चा है तो ये कर पाएगा। तो वो आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट अनफोल्ड होंगे आपके अंदर, हेरिडिटी से कोडिंग होकर के आई है, यानी आपके जीन्स में एक कोडिंग है कि इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये चीज उभर करके आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेच्योरिटी से ही रिलेटेड है। यानी मेच्योरिटी क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ योर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यानी आपकी जो जैविक क्षमताएं हैं, जो आपकी कोडिंग में है, आपके जेनेटिक्स में कोडेड है, आपके डीएनए में, वो सब समय के साथ अनफोल्ड होगा। ठीक। और मैचुरेशन के साथ साथ एक और चीज हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के आधार पे। अब मेच्योरिटी तो आ रही है, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता था, उसकी टांगों में वो जान आ रही थी, इस उम्र में जो है ये क्षमता निकल करके आएगी। बट अगर अनुभव ही नहीं मिला, कभी साइकिल देखने को ही नहीं मिली, तो नहीं सीखेगा। तो मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी जो अनुभव है एनवायरमेंट में, वो भी मिलना जरूरी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से फिर हम देखते हैं कि विकास ओवरऑल होता है। तो डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है जो एक क्रम में होती है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न में होती है। मैचुरेशन और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। भाई मैच्योरिटी है, आप में कुछ सीखने की क्षमता थी, बट अगर आपको एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो माहौल, वो लर्निंग का माहौल ही नहीं मिल पाया, तो फिर वो नहीं होगी वो चीज। तो कुल मिलाकर की बात ऐसी है कि जो हरलॉक हैं वो सिंपल बात कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जो एक क्रम में होते हैं, जिनका अनुमान लगाना संभव है, और मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के तहत या रिजल्ट से होते हैं। अभी मैच्योरिटी को हम आगे चल करके ये सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या रिश्ता है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन ये एक डेफिनेशन है जो कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में बता देती है आपको, ठीक है ना। ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको पता होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे ये बात बहुत बार रिपीट होगी। और जो चीजें मैं रिपीट कर रही हूं उसका मतलब वो जरूरी है, वो पेपर में आएंगी या आपको वो पता होना जरूरी है, उनका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आ जाएगा अगर डायरेक्ट नहीं आ रही है तो। ठीक, बैठना चाहिए दिमाग में, सिर्फ आपको ये नहीं है कोई मूवी देखी और आधी चीजें भूल भी जाओगे तो चल जाएगा, यहां चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। दूसरी एक डेफिनेशन है लॉरा ईबर्ग की, ये कहती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फ्रॉम कॉन्सेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। ये चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन कह सकते हो, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप कह सकते हो कि जीवन पर्यंत आपके चेंजेस चलते रहते हैं। यहाँ लॉरा ईबर्ग अगेन एक बहुत बड़ी राइटर हैं, तो वो कह रहे हैं कि गर्भ से किशोरावस्था तक जो चेंजेस हो रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट कहला रहे हैं, और जो कॉन्सेप्शन से मृत्यु तक चेंजेस हो रहे हैं या लाइफ लॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास कहला रहे हैं। बात सही है। चलिए खैर, इसमें ऐसा, और सभी पहलुओं में होने वाले चेंजेस की ये बात कर रही हैं। सभी पहलुओं क्या है भाई, आपका दिमाग यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कह लो आप, शरीर यानी शारीरिक पक्ष में होने वाले चेंजेस, सामाजिक पक्ष में होने वाले चेंजेस, इमोशनल पक्ष में होने वाले चेंजेस, लैंग्वेज के क्षेत्र में आप जैसे 5 साल में भाषा बोलते हैं वैसे थोड़ी ना 25 में बोल रहे होते हैं, तो चेंजेस तो हैं। डेवलपमेंट को अगर आप एक शब्द में कहेंगे तो हम कहेंगे भाई चेंजेस हैं, परिवर्तन है, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। जैसे आप 5 वर्ष की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 साल में नहीं होते, जैसे आप 15 साल में होते हैं वैसे आप 25 साल में नहीं होते, जैसे आप 25 में हैं वैसे आप 35 में नहीं होंगे, और जैसे आप 35 में हैं वैसे आप 65 में नहीं होंगे। मतलब क्या है, चेंजेस, एवर लास्टिंग चेंजेस चलते रहते हैं, एवर चेंजिंग है बेसिकली जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें से आधा इस्माइली जो है वो गायब हुआ है, कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। ये एक मेरी अपनी डेफिनेशन है जो 2 शब्दों में विकास को बहुत अच्छे तरह से बताती है कि डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है।
यानी आप जब पैदा होते हैं आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। सूसू पॉटी भी कोई और कराएगा, डायपर भी कोई और चेंज करेगा, दूध भी कोई और पिलाएगा, उठा के भी एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई और रखेगा। यू आर डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग, डिपेंडेंसी है। तो निर्भरता से स्वायत्ता, आज की डेट में हो सकता है कि आप 4 लोगों को खुद से मदद कर दें, है ना। तो निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना ही विकास है। डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी, ये नौकरी की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, क्यों सीटेट दे रहे हैं, कि और ऑटोनॉमी आपको मिल सके और स्वायत्त आप हो सकें और इंडिपेंडेंट आप हो सकें, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जाना विकास है, ये सिंपल सी बात है इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये हम एक लाइन में समझ सकते हैं। अब कुछ